नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल ज्ञानी गुरुजी पर। आज की ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज की ये कहानी जो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उस घर की कभी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिस घर में सुख शांति होती है उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन लड़ाई झगड़े को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता, वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। ये बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इसके पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी खुशी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम वहाँ चलेंगे रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम दोनों यहाँ जंगल में सुकून से रहे हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जीत करने लगती है तो मोर मान जाता है। मोरनी की जीत करने पर मोर मोरनी नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशुओं की भाषा को आसानी से समझा था। उस राजा के अराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। अराव शास्त्र मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वो राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था और जीव जंतुओं की आवाज को वो बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। मोर और मोरनी उसी नगर में रह जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के पास रखती है, एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहां पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी चींटी चावल का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत ही एक चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और राजा के थाली से दूसरा टुकड़ा वापस लेके आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह सुन रहा, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षियों की भाषा समझता था। राजा वही बैठा था। चींटा चींटी से यह बात कह रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का पता चल जाता है कि राजा हमारी बात सुन रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बातों को बखूबी सुन लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। राजा हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यूं ही हंसी आई है। रानी जीत करने लगती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता रहा क्योंकि राजा को पता था कि चींटे ने कहा है कि अगर चींटे वाली बात किसको बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जीत करती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्यों हंस रहे थे? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप मुझको अपना समझते हैं तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता कि यह बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जीत करने लगती है। रानी के हक के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, मैं बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं मुझे बहुत पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि कोई तगड़ी बात है। तब राजा कहता है, तब ठीक है, अब आप नहीं मान रही है तो चलिए इसी जंगल में मैं आपको बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। वे घोर जंगल में पहुंच जाते हैं। तब राजा रानी को सारी बात सुनाने लगता है।
जैसे जैसे राजा बात सुनाते गया वैसे वैसे वो पत्थर का बनता गया। आधी बात राजा ने रानी को सुनाई, वो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, रानी मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, राजा साहब बस थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है। राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के इस जीत के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने लगती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती। उधर रानी सर पटकर रोती है और किसी जीव जंतुओं को सहायता के लिए पुकारती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी के मिलाप को देखकर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, ये होता है प्रियहट, अपनी इसी प्रियहट की वजह हम उस जंगल में खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये ज्यादा विलाप कर रही है, इसकी सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसो धीरज तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर मोर मोरनी रानी के पास जात है और जाकर के रानी को कहते हैं, रानी साहिबा जो हुआ गलत हुआ, आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोरनी की बात सुन के कहती है, मोर मोरनी अपने आप को कैसे संभालूं, अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही मोर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है, राजा पत्थर का कैसे हो गया। राजा तो इंसान थे, अच्छे थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे बन गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने रानी से कही थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बनने लग जाती है। तब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है, यही विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है। राजा उसी चींटी वाले बात से पत्थर के हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि स्त्रियों से कभी कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, यहाँ से हम दूर चले क्या। मोर मोरनी से कहता है, हे बेवकूफ, दूर जाने के क्या फायदा है। ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये खतरा हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। जाने अनजाने हमारे मुख से निकल गई तो हम पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और रात दिन उनको ये दुख खाया जाता है। ये सोचकर ना भोजन कर पाते, ना चैन से सो पाते, रात दिन उनको यही दुख सताता है कि यह बात उनके मुख से निकल न जाए। यदि भूलकर भी निकल गई तो दोनों पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया, चींटियों को खत्म कर दूं तो सब खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सारा कराधरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारे चींटियों को खत्म कर दे तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं। सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देता है। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सारी चींटियां धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर मोरनी ऐसे निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां पर भी चींटी दिखती है वो तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही बैठ गए। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए बाहर आती उसे दबोच लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। चिटिया भूख से तड़पने लगती है तो विष्णु हरि का भजन करने लगी। भजन करते करते उन्हें भी मालूम नहीं था कि कहाँ है वो घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में श्रीहरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो तुम्हें मांगना हो मांग सकते हो, हम आपके भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी सच्चे मन से भक्ति की थी, ना ही जल ग्रहण किया था न ही अन्न, इसीलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना हो मांग सकते हो। चींटी चींटा बहुत दिनों से भूखे थे, दोनों एक ही बात कहते हैं, प्रभु अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटियों की पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों उनका पेट नहीं होता। चींटा चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, है प्रभु हमारे पेट में गांठ लग गई है, लेकिन मोर और मोरनी से खतरा है। अभी भी मोर मोरनी जमीन के ऊपर बैठे हैं, जैसे ही वो हमें देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, है मोर तुम चींटियों का शिकार बंद कर दो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने करावशा सत्र की पाई की इसीलिए वो सभी जीव जंतुओं की भाषा समझता था। उसके साथ साथ वो जो भाषा समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था। जब वह राजा का रूप धारण करता था, पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था।
जब पशु पक्षी गर्भ धारण करते तो उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था, ऐसे पशु पक्षियों पर जोर जोर से हंसता था। इसकी मूर्खता के कारण ही आज राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है प्रभु उनकी पत्नी का क्या दोष है। श्री विष्णु कहते हैं उनकी पत्नी भी उनके पाप में भागीदारी है। उनकी पत्नी उनको रोकते तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, रानी पाप की भागीदारी है, इसीलिए आज वो भी पत्थर की बनी है। श्रीहरि के समझाने के बाद मोर कहता है ये बात हम किसी से कहते तो हम भी पत्थर के बनेंगे। श्रीहरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो गया है, आप किसी को भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा हट चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं, श्रीहरि विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं। इधर मोर और मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, खुशी के मारे पागल हो रहा था। जैसे मोर अपने पैरों के नीचे देखता है मोर के पैर फट गए थे। मोर सोचने लगता है पहले पैर कितने सुंदर थे, अब इतने बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैर फटने का कारण चिट्ठी खाना था, क्योंकि बहुत सारी चिट्टियां मारकर खाई थी, इसीलिए पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान चिट्ठी खाता है, उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, इसीलिए शरीर फट जाता है। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे, इसीलिए जोर जोर से रोता है। मोरनी मोर के आंसू बहाने से रोकती और नीचे गिरने से मोरनी के हाथ तो है नहीं, चोट से आंसू उठाकर अपने मुख में रखती, वो आंसू सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हारा प्रेम ऐसे ही बना रहे। इसी आशीर्वाद के वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता। मोर के आंसुओं को मोरनी पी लेती है और वो गर्भवती बन जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को कहते हैं एक समय ऐसा भी आएगा तुम्हारे पंखों को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं जब श्री कृष्ण के रूप में श्रीहरि धरती पर आते हैं तब मोर पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा।